एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत शरारती और शैतान था। उसे हर तरह के काम करने होते थे। वह रोज कुछ न कुछ तोड़ फोड़ करता रहता, लेकिन उसके मन में कुछ नया सीखने की इच्छा रहती थी। हर दिन एक खाली कैनवास है जो चिंटू के जिज्ञासा और शरारत के जीवंत रंगों से रंगने का इंतजार कर रहा है। उसके छोटे हाथ आगे बढ़ते हैं, उत्सुकता से छूने, महसूस करने, उन रहस्यों को समझने के लिए जो साधारण में छिपे हैं। गांव के मैदान का हर कोना एक नया रोमांच रखता है, एक नया रहस्य जो उसकी चंचल आंखों से खोजा जाना बाकी है। एक दिन वह जंगल के हृदय में चिंटू घने पत्तों के बीच घूमता है। हरी भरी हरियाली और उलझी हुई बेलों के बीच चिंटू की नजर एक असामान्य चमक पर पड़ती है। आधे दबे हुए एक पुराना बर्तन अलौकिक चमक बिखेरता है। बर्तन का अजीब आकर्षण चिंटू को मोहित करता है। वह बर्तन को मजबूती से पकड़ता है, इसके छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार। जंगल सांस रोक लेता है, क्योंकि चिंटू बर्तन के रहस्यों को उजागर करने की तैयारी करता है। चिंटू का हाथ फैलता है, एक अदृश्य शक्ति द्वारा प्राचीन बर्तन की ओर खींचा जाता है। जैसे ही उसकी उंगलियां इसकी सतह से टकराती हैं, हवा में एक कोमल गूंजन कंपन करता है जो अनकही वादे के साथ गूंजता है। उत्सुकता की लहर के साथ चिंटू बर्तन उठाता है। गूंजन तेज होता जाता है, अधिक जोरदार। अंदर से एक आवाज गूंजती है, प्राचीन और जानती है, आपने मुझे उठाया है, अब मैं आपकी हर छोटी इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन एक शर्त है, लालची मत बनो। जंगल में गहराई तक धूप चंदवा से होकर गुजरती है, जो चिंटू को रोशन करती है, जो डर में खोया हुआ है। चिंटू अपनी शुरुआती आशंका को दूर करते हुए रोमांच में आनंद लेने लगता है। जंगल के अजूबों के बीच चिंटू की मासूम इच्छा फूट पड़ी, मुझे मिठाई चाहिए। एक जादुई पल में एक रसगुल्ला बर्तन से प्रकट होता है जो चिंटू की इच्छा को पूरा करता है। जंगल के हृदय में घने चंदवा से धूप छनकर आती है, एक छोटे से साफ क्षेत्र को रोशन करती है। जहां युवा चिंटू खड़ा है, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली हैं, विचारों में खोया हुआ। चिंटू एक आशावादी फुसफुसाहट के साथ चुप्पी तोड़ता है, अब मुझे एक पतंग चाहिए। जैसे जादू से एक पतंग प्रकट होती है, हवा में चंचल रूप से नृत्य करती है। चिंटू की आंखें पतंग को देखकर आश्चर्य से फैल गईं। उनमें एक शरारती चमक चमक रही थी। एक पल के लिए रुकते हुए चिंटू के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल जाती है। नए आत्मविश्वास के साथ चिंटू दृढ़ विश्वास के साथ कहता है, अगर मैं बात करता रहूंगा तो मुझे बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। जंगल में गहराई में चिंटू की आंखें लालच से चमकती हैं, क्योंकि वह खिलौने, मिठाइयां और सोने के सिक्के पकड़े हुए है। घने पत्तों के बीच एक सख्त आवाज गूंजती है, तुमने शर्त तोड़ दी है, अब सब कुछ वापस जा रहा है। खिलौने, मिठाई और सोने के सिक्के चिंटू की पकड़ से गायब हो जाते हैं। चिंटू अविश्वास से देखता है, क्योंकि उसके खजाने गायब हो जाते हैं, जिससे वह जंगल में अकेला रह जाता है। जंगल के दिल में जीवंत जीवन की एक दुनिया पल भर में गायब हो जाती है। केवल बर्तन ही बचा है, जो कभी वहां था, उसका मूक प्रमाण। चिंटू दुख से अभिभूत है, उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ है। चिंटू फुसफुसाता है, मुझे माफ करना, मैं लालची था। वह कसम खाता है, अब मैं संतुष्ट रहूंगा। चिंटू विशाल निर्दयी जंगल में मोक्ष की तलाश में अकेला खड़ा है। जंगल के दिल में मटका की गर्मजोशी भरी मुस्कान चमकती है, उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। मटका कोमल बुद्धिमत्ता से कहता है, यदि तुमने सीख लिया है तो चलो चलते हैं। अंतिम बार मैं तुम्हारी एक सच्ची जरूरत पूरी करूंगा। चिंटू आशा भरी प्रत्याशा के साथ जवाब देता है, मैं एक ऐसी किताब चाहता हूं जिससे मैं हर दिन कुछ अच्छा सीख सकूं। मटका की पकड़ से एक चमकदार किताब निकलती है, ज्ञान का प्रतीक, एक अच्छे बच्चे की कहानियां। मटका गायब हो जाता है, जिससे चिंटू को उपहार स्वीकार करना पड़ता है। वह सीखने के लिए उत्सुक होकर पढ़ना शुरू कर देता है।